हेलो फ्रेंड्स, आपका एनलाइटन स्टडी सर्किल दिव्यापुर में स्वागत है। एक भारतीय नौसेना के जहाज INS अरिहंत से भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर ने सफलतापूर्वक लॉन्च की। भारत ने INS अरिहंत पनडुब्बी से परमाणु रहित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। INS अरिहंत भारत की पहली परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी को विशेष रूप से परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी खासियत यह है कि यह पनडुब्बी जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता रखती है। 2. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम यात्रा पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा और प्रायोगिक सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान संस्था की प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। परम कामरूप अपनी तरह का एक सुपर कंप्यूटर है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। राष्ट्रपति ने धुबरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। असम के डिब्रूगढ़ और मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय संस्थानों की आधारशिला रखी। 3. विश्व छात्र दिवस हर साल 15 अक्टूबर को स्वर्गीय एरोस्पेस वैज्ञानिक, शिक्षक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर मनाया जाता है। बता दें कि APJ अब्दुल कलाम को प्यार से पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में याद किया जाता है और उनके जन्मदिन को छात्रों और शिक्षा के प्रति कलाम के प्रयासों को श्रेय देने के लिए प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। 4. मेघालय 4 दिवसीय मेगा ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जो उत्तम गांव में सुरम्य उमट्रेव नदी में शुरू हो रहा है। महोत्सव के 2022 संस्करण में दुनिया भर के करीब 20 देशों के 100 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे, जिसमें कुछ सबसे प्रसिद्ध एथलीट शामिल होंगे। फेस्टिवल में 3 प्रतियोगिता श्रेणियों में व्हाइट वाटर कयाकिंग इवेंट शामिल होंगे। 5. इसरो का NGLV नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल निकट भविष्य में वर्तमान PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जगह लेने जा रहा है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल NGLV विकसित कर रहा है, जो एक दिन ध्रुवीय उपग्रह लॉन्च वाहन PSLV जैसे परिचालन प्रणालियों की जगह लेगा। NGLV एक 3 चरणों वाला भारी लिफ्ट पुनः प्रयोज्य वाहन है, जिसकी पेलोड क्षमता भूस्थितिक स्थानांतरण कक्षा GTO में 10,000 किलोग्राम और निम्न पृथ्वी कक्षा LEO में 20,000 किलोग्राम है। श्री सोमनाथ ने कहा है कि NGLV में बूस्टर चरणों के लिए सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन परिष्कृत मिट्टी के तेल के रूप में तरल ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीडाइजर होगा, जो सस्ता और कुशल है। 6. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की महासभा की मेजबानी दिल्ली शहर में की गई। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है, जिसे वर्ष 1923 में स्थापित किया गया था। 1997 के बाद से इस तरह के सम्मेलन की मेजबानी भारत दूसरी बार कर रहा है। वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नसीर अल रईसी इसके अध्यक्ष हैं। 7. विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रकाशित लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में मॉनिटर की गई वन्यजीव आबादी में 69% की गिरावट आई है। WWF द्वारा प्रकाशित लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में कहा गया है कि 1970 से 2018 के बीच पिछले 5 दशकों में मॉनिटर की गई वन्यजीव आबादी स्तनधारियों, उभयचर, मछली, सरीसृप सहित में 69% की गिरावट देखी गई है। इस तरह की गिरावट का कारण कठोर और विनाशकारी जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, भूमि और आवास में गिरावट, बीमारियों, आक्रामक प्रजातियों और अधिक के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 8. SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ भारत के पहले एंटीडोट का नाम विनकोव-19 है। विनकोव-19 SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ भारत का पहला एंटीडोट अब बाजार प्राधिकरण और एक साथ चरण 3 नैदानिक परीक्षणों के लिए तैयार है। हैदराबाद विश्वविद्यालय सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB और इम्यूनोलॉजिकल कंपनी बायोप्रोडक्ट्स लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से इस दवा ने हाल ही में चरण 2 परीक्षण पास किया है। 9. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDRF के निर्देशक के रूप में मृणालिनी श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। मृणालिनी श्रीवास्तव साल 2002 बैच की IPS अधिकारी हैं, जिनका कार्यकाल 29 फरवरी 2024 तक रहेगा। NDRF से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। NDRF का पूर्ण अर्थ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। NDRF की स्थापना साल 2006 में हुई थी। NDRF का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 10. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना भारत सरकार द्वारा सितंबर 1942 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी, जो भारत में सबसे बड़े अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में उभरा है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की।